नमस्ते। आज बात करते हैं गणित के एक ऐसे आइडिया की जो सुनने में बिल्कुल जादू जैसा लगता है। बनक-टार्स्की विरोधाभास। ये एक ऐसी पहेली है जो सच और झूठ के बीच की लकीर को ही धुंधला कर देती है। सोचिए जरा। एक ठोस गेंद ली, उसके बस 5 टुकड़े किए, उन्हें घुमा फिराकर जोड़ा और बूम, अब हमारे पास उसी साइज की 2 गेंदें हैं। यह सुनने में नामुमकिन लगता है ना? कोई जादू नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस शुद्ध गणित। यही तो है बनक-टार्स्की विरोधाभास का चौंकाने वाला दावा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? क्या ये कोई धोखा है? क्या ये फिजिक्स के सारे नियमों के खिलाफ नहीं है? यकीन मानिए, इसका जवाब किसी भी जादू की ट्रिक से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला और दिलचस्प है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। इसे समझने के लिए हमें अपनी रोजमर्रा की दुनिया से निकलकर प्योर मैथमेटिक्स की एब्स्ट्रैक्ट दुनिया में कदम रखना होगा। ये कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में। 2 पोलिश गणितज्ञ थे, स्टीफन बनक और एल्फ्रेड टास्की। वो सेट थियरी यानी समुच्चों के सिद्धांत पर काम कर रहे थे और तभी उन्होंने इस हैरान कर देने वाली चीज की खोज की। ये कोई लैब में किया गया एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि दिमाग में सिर्फ लॉजिक के दम पर की गई एक खोज थी। इस पूरी पहेली का राज छिपा है टुकड़ों के मतलब में। देखिए, ये वो टुकड़े नहीं है जिन्हें हम चाकू या आरी से काटते हैं। गणित की भाषा में इन्हें अमापनीय समुच्चय कहते हैं। मतलब ये पॉइंट्स के ऐसे बिखरे हुए इतने अजीबोगरीब कलेक्शन है कि उनका कोई वॉल्यूम, कोई आकार मापा ही नहीं जा सकता। ये बस एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो थ्योरी में ये काम कैसे करता है? सबसे पहले एक गोले को दिमाग में 5 खास इनफाइनाइट सेट्स में तोड़ा जाता है। फिर इन सेट्स को बस थोड़ा घुमाया जाता है, थोड़ा खिसकाया जाता है। उनके आकार या साइज में कोई बदलाव नहीं होता। और फिर जब इन टुकड़ों को वापस जोड़ा जाता है तो जादू की तरह हमारे सामने 2 नई गेंदें होती हैं। यहां पर एक बहुत जरूरी सवाल आता है। अगर एक गणित में सच है तो हम अपनी किचन में 1 सेब से 2 सेब क्यों नहीं बना सकते? बस यहीं पर गणित और हमारी असली दुनिया का फर्क सामने आता है। और वो फर्क ये है, प्योर मैथमेटिक्स की दुनिया में हम किसी भी चीज को अनंत मतलब अनकाउंटेबली स्मॉल टुकड़ों में बांट सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमारी असली फिजिकल दुनिया में चीजें एटम से बनी होती हैं और एटम को हम उस तरह तोड़ नहीं सकते जैसा इस विरोधाभास में करने की जरूरत है। एटम एक सीमा है, एक लिमिट। तो अगली बार किचन में संतरा काटते वक्त टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो 1 से 2 नहीं होने वाला। हमारी दुनिया के नियम अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। ये विरोधाभास तो सिर्फ मैथ्स के एब्स्ट्रैक्ट प्लेग्राउंड में ही मुमकिन है। अच्छा, तो फिर सवाल ये है कि ऐसे अजीब आइडिया को पढ़ने का फायदा क्या है अगर हम इसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते? बात यह है कि ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है। ये हमें हमारे यूनिवर्स के बारे में कुछ बहुत गहरी बातें सिखाता है। पहली बात तो ये कि ये हमें गणित और असलियत के बीच का फासला दिखाता है। ये बताता है कि इन्फिनिटी यानी अनंत का कॉन्सेप्ट हमारी आम समझ से कितना परे है। और सबसे बढ़कर ये साबित करता है कि मैथ्स में हर एक शब्द, हर एक परिभाषा का कितना सटीक होना जरूरी है, वरना ऐसे चौंकाने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं। आखिर में ये विरोधाभास हमें एक बहुत ही मजेदार सोच के साथ छोड़ जाता है। ऐसा लगता है कि अनंत हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब है। ये हमें दिखाता है कि गणित की दुनिया कितनी बड़ी, कितनी अजीब और कितनी शानदार हो सकती है। ये हमें उन संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हमारी अपनी दुनिया की हदों से बहुत बहुत आगे हैं।